मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से कम्युनिकेशन का बेसिक हम लोगों ने सीखा था, किस तरीके से कम्युनिकेशन काम करता है, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम देखते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है जी, आपको याद होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस का वीडियो आपने देखा होगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में आपको जो अलग अलग पर हम लोगों ने सीखा था कि किस बेस पर आप कह रहे हैं, किस बेस पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, किस बेस पे आप उसको अलग अलग कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन देख लीजिए आप यहाँ पे, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से काम होता है उस तरह से देखा जाए तो ऑन बेस्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये दो तरीके होते हैं इसको डिवीजन करने का। इसके अलावा बहुत सारे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में कि किस तरीके से हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, चाहे वो बेस्ड ऑन मीडिया होता, चाहे टाइप्स ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से आपको सिखाया था, बताया था आपको। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है, इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो अगर देखा है तो कम्युनिकेशन का बेसिक से लेके, बेसिक के बाद हमने इसका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप का, जिसमें हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल की पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या मतलब। चलिए शुरुआत में करता हूँ। तो सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो बेसिक डिफिनेशन है, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि आखिरकार इस फॉर्मल कम्युनिकेशन का जरूरत क्या है, कहाँ पे जरूरत है, इसकी आवश्यकता कहाँ पे है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का आप यूं मतलब समझिए, जैसे हम लोग अगर बचपन से सुनते आए हैं, जब स्कूल में पढ़ते जाते थे कि नहीं फॉर्मल और इनफॉर्मल, हो सकता है उस समय आपको पता नहीं चल पाया हो कि फॉर्मल इनफॉर्मल का क्या मतलब होता है। फॉर्मली बातचीत करना या फॉर्मल कपड़ा पहनना, इनफॉर्मल कपड़ा पहनना। तो अब आप यहाँ पर समझ जाएं कि क्या होता था मीनिंग। अगर आप अपने से ऊंचे पद वाले किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हो तो वो आपके लिए फॉर्मल का काम करता है। या आप यूं कह लीजिए कि दो डिफरेंट पोजीशंस के बीच अगर कम्युनिकेशन हो रहा, नॉट फ्रॉम पर्सन, इट में मतलब पर्सन से पर्सन तो हो ही रहा, लेकिन डिफरेंट मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो पोस्ट, एक हो सकता है बड़ा पोस्ट हो, एक उससे छोटा पोस्ट हो, लोअर पोस्ट हो। तो वो जो कम्युनिकेशन कहलाता है, उसके बीच जो कम्युनिकेशन की कोशिश की जाती है वो फॉर्मल एक वे बना हुआ है, फॉर्मल वे ऑफ ट्रांसमिशन है, उसके आधार पे किया जाता है। क्योंकि इस कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आप चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उसका हो सकता है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, उसके नीचे बहुत सारे डायरेक्टर्स हों, उसके नीचे मैनेजर्स हों बहुत सारे, उसके नीचे उनके नीचे स्टाफ हों, उनके नीचे स्टाफ हों। तो आप देख रहे हैं कि हर का पोजीशन जो है ना, लेवल वो चेंज हो रहा। तो पोजीशन लेवल चेंज के अनुसार जब वो कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे के बीच, हो सकता है मैनेजर के बीच हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग कर रहे हो डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे हो, डायरेक्टर मीटिंग कर रहे हो मैनेजर के साथ, मैनेजर अपने नीचे वाले स्टाफ के साथ कर रहे हो, नीचे वाले कर्मचारी के साथ कर रहे हो, या कर्मचारी लोग में भी एक मीटिंग हो सकती है। तो ये सारे चीज़ों को ख्याल में रख के फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी डिवीजन किया गया है, जिसकी चर्चा मैं अभी करूँगा आपको। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं आगे कि हमने तो ये तो देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए ये निकाला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन किस ढंग से काम कर सकता है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, तो वो बेहतर ढंग से काम कर सकता है जब वो एक पैटर्न पे काम कर रहा हो, जब वो कुछ नियम कानून के दोनों में एक गैपिंग होना चाहिए, एक पोजीशन का जो गैप होता है, बातचीत करने का जो तरीका है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा कि कौन किस पोजीशन पे है, किनका क्या महत्व है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि इट ऑल्सो रिफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इसी कारण इसका नाम जो दिया गया है, दूसरा नाम वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहने का यहाँ पे अर्थ ये हुआ कि इसका जो पर्पस है इस कम्युनिकेशन का, वो ऑफिशियल वर्क के लिए किया गया। चाहे वो ऑफिशियल देखिए हो सकता है आपको, एक जैसे आप जाते हैं तो एक डीएम ऑफिस में जाते हैं, तो डीएम ऑफिस में भी बहुत सारे स्टाफ होते हैं, डीएम साहब के नीचे स्टाफ होते हैं, उनके नीचे स्टाफ होते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं हर फील्ड में
हर फील्ड में, हर संस्था में, चाहे वो गैर सरकारी सरकारी हो, गैर सरकारी संस्थान हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो या कोई कंपनी हो, तो वो सारी चीज़ में देखते हैं हम लोग कि उन लोग के बीच एक कम्युनिकेशन गैप मतलब है, वो गैप है। गैप किस कारण से मैं बोल रहा हूँ, लेवल का गैप है। लेवल के अनुसार उन लोग एक बातचीत करते हैं, किस तरीके से बातचीत करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए वो बता दिया जाता है। अगर कोई नया व्यक्ति आता है, अगर बातचीत करना चाहता है डायरेक्ट, वो अगर ऊपर वाले कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं तो डायरेक्ट बातचीत नहीं करते, उनको पहले बता दिया था कि आपको इस ढंग से बातचीत करनी है। तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ इसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है जी। और हम लोग इन जनरल जो फॉर्मल नहीं होता वो इनफॉर्मल, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, 2 पॉइंट के बाद। इट फॉलोज कमांड्स ऑर्डर्स। चूंकि अब ये ऑफिशियल की बातचीत हो रही है, तो ऑफिशियल में जब भी काम होगा अगर वो पोजीशन चेंज है तो ज़रूर इसके आधार पे कुछ कमांड्स भी होंगे ऊपर, जो ऊपर से नीचे दिए जाएंगे, कुछ ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे जिसको फॉलो करना होगा उसके आधार पे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो किसी पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। कोई टास्क है, अगर ऐसा नहीं होगा तो एक जिम्मेदारी नहीं होगी। टास्क को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, बेहतर ढंग से टास्क पूरा किया जा सके, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, इट पासेस थ्रू द प्री डिफाइंड चैनल्स। प्री डिफाइंड चैनल्स का मतलब वही हुआ कि आपको एक पता रहता है कि जो ये मैसेज बनाया गया है, मैसेज फॉर्मेशन से लेके मैसेज डिलीवरी का जो रास्ता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक जाना है, इस मैसेज को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है। क्या वो एक लोअर कर्मचारी जो हैं उनसे वो मैसेज लेकर क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंचाना है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कोई मैसेज दिया गया है, कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई कमांड्स दिया गया है तो उसको नीचे तक पहुंचाना है। ये सारी चीज़ों को ख्याल में रख के देखा गया कि प्री डिफाइंड चैनल को ये करता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आधारित है प्री डिफाइंड चैनल पर आधारित है। इसमें रास्ता ऑलरेडी पता रहता है कि कहाँ से कहाँ मैसेज भेजना है, उसके आधार पर मैसेज क्रिएट किया जाता है, ठीक है जी। अगर कोई ऊपर से नीचे अगर आएगा तो उसके लिए अलग प्रकार का मैसेज रहेगा, जिसमें एक ऑर्डर का एक ऑर्डर की बात रहेगी, कमांड्स की बात रहेगी। लेकिन जिसमें नीचे से ऊपर जाता है तो एक रिक्वेस्ट की बात होगी। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, मैं जो बता रहा हूँ आपको कि अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एक ऑर्डर के रूप में बोला जाता है कि इस काम को किया जाए, इस तरीके से आपको ऑर्डर दिया जाता है। नीचे से ऊपर जाता है एक रिक्वेस्ट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ को के लिए आप देखते हैं कि चैनल है ना प्री डिफाइंड होता है, पहले से पता होता है कि मैसेज कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है जी। चलिए अब आगे आते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है ये आप देख लीजिए, इसके फायदे क्या क्या हैं। फायदे में देख लीजिए, इट इज योर्स अकाउंटेबिलिटी। चूंकि आप ऊपर पोजीशन से लेकर नीचे पोजीशन तक हर पोजीशन बना हुआ है, तो एक हर लोगों की जिम्मेदारी, हर लेवल की कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो अकाउंटेबिलिटी पर यह आधारित चीज़ है। इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। अगर ये कम्युनिकेशन है फॉर्मल तो इसमें आपको ये पता चलता है कि एक जिम्मेदारी भरा चीज़ होगा। अगर ऊपर से चला है तो उनका एक जिम्मेदारी होगा, उसके नीचे गया उन तक पहुंचा होगा मैसेज, इनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनी होंगी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स कमांड्स। फिर उससे नीचे आएगा उनकी भी जिम्मेदारियां बनी होंगी, फिर उसके नीचे आएगा उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनी होंगी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति एक जिम्मेदारी के साथ काम करता है। तो इसके प्रति आप बिल्कुल आशान्वित नहीं होते हैं कि मतलब ये कैसा मैसेज होगा। एकदम आपको पता पहले से है कि ये जो मैसेज जो भी मिलेगा ये समझिए अकाउंटेबल होगा ये, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं डेवलप्स रिलेशनशिप्स। चूँकि आपको हर लेवल पे लगातार काम चलता रहता है, तो जो वर्किंग स्टाफ्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन लोगों के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है जी। क्योंकि मैसेज पास हुआ यहाँ से यहाँ, तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन डेवलप हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पास हुआ, इन दोनों के बीच रिलेशन डेवलप हुआ। तो एक जो एडजेसेंट हम लोग कह सकते हैं कि जो क्लोज है, क्लोज जैसे सपोज दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए और डायरेक्टर्स हुए, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप हो जाता है, ठीक है जी। पर डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के बीच ये रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, मैनेजर से मैनेजर के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप को बढ़ाने का काम करता है, ये कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को डेवलप करता है। नेक्स्ट है लॉन्ग वैलिडिटी। आप चूँकि जब तक मैसेज का फॉर्मेशन, जब तक मैसेज का डिलीवरी नहीं हो जाता, मैसेज फॉर्म हुआ, डिलीवरी जब तक नहीं होता है तो इसका वैलिडिटी उस समय तक लगातार बना रहता है।
भले ये लॉन्ग वैलिडिटी का है, वैलिडिटी इसका काफ़ी समय तक रहता है। ये हमेशा वैलिडिटी इसलिए रहता है कि जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं आखिरकार वो लिखित में या फिर जो भी बोले जाते हैं उनको उनके दिमाग में रहता है कि मैंने ऐसा ऑर्डर दिया था, उसके आधार पे ये काम हुआ कि नहीं उसका जायज़ा लेते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं कि मेरा जो कहा हुआ काम था वो कहाँ तक पहुँचा, उस काम का जो पोजीशन है कितने % तक पहुंचा। तो समझिए कि उसकी वैलिडिटी हमेशा बनी रहती है। ठीक है जी, वैलिड रहता है कई सालों तक, कई महीनों तक वैलिड रहता हो। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ इनफॉर्म कम्युनिकेशन। ये इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हुआ कि जो कि पोजीशन बाय पोजीशन टू पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन टू पोजीशन पास हो रहा है, तो आप यूँ समझिए कि इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो गया मैसेज का। इस बात का आपको ख्याल रहे। तो ये आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। अभी एडवांटेजेस हो गया ये हम लोग देखते हैं कुछ के फायदे हुए इसके। अब हम लोग एक नज़र डालते हैं डिसएडवांटेजेस में। तो डिसएडवांटेजेस में आप देख लीजिए क्या क्या। इट फॉलोज मोर वर्कलोड। अच्छा, ये आप देख लीजिए कि चूंकि आपको एक फॉर्मल बातचीत हो रही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बातचीत हो रही है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की जब भी चर्चा होती है तो एक नीचे वाले जो स्टाफ होते हैं हमेशा अपने ऊपर वाले को एक रिस्पेक्ट देते हैं और हमेशा ये अंदर से एक डर भय बना रहता है कि मैंने जो काम किया पता नहीं वो सर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है जी, सपोज डैट डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, डायरेक्टर्स मैनेजर्स, तो ये मैनेजर्स को हमेशा लगता है कि मैंने जो काम किया, जो दिया गया था, पता नहीं वो सर की नज़र में कैसा होगा, क्या उसके लिए मुझे डांट पड़ेगी या मेरी सराहना होगी। तो वर्कलोड आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर जिम्मेदारी से काम करना चाहता है कि आखिरकार मेरे ऊपर कोई आँच ना आए, आखिरकार मेरे को कुछ नहीं बोला जाए। तो अपने से नीचे वाले जो लेवल के लोग हैं, अपने से नीचे वाले कर्मचारी जो लोग होते हैं, तो अपने कर्मचारी को वो लोड बढ़ जाता है, उन पर लोड बढ़ जाता है। तो इसमें आप इसका एक मेन डिसएडवांटेज आप समझ सकते हैं कि ये जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसमें वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे अगर आया तो वर्कलोड धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है नीचे वाले स्टाफ पे, क्योंकि हमेशा उनको ये लगा रहता है कि पता नहीं मेरे द्वारा काम किया हुआ कैसा है, कैसा हुआ होगा, मैंने जो किया गया, जो बताएगा, ऑर्डर दिया गया, तो उस पर मैं खरा उतरा हूँ कि नहीं उतरा हूँ। तो ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो मोर वर्कलोड को ये डिसएडवांटेज आप समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप इज़ ऑलवेज देयर। चूँकि आप देख लीजिए कम्युनिकेशन गैप का मतलब हुआ क्या, देखिए आपको मैंने अभी बताया कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर एक कंपनी की बातचीत कर लें तो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी तो कम्युनिकेशन है, लेकिन क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्ट वो नीचे वाले जो सबसे नीचे वाले स्टाफ हैं, क्या उन तक वो कम्युनिकेशन हो पाया क्या इन दोनों के बीच? नहीं ना, डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन नहीं है। तो कम्युनिकेशन गैप इज़ ऑलवेज देयर। कम्युनिकेशन जो गैप है वो हमेशा बना रहता है। वो डायरेक्ट वो इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो पास कर रहे हैं इनको, ये पास कर रहे हैं इनको, ये पास कर रहे हैं इनको, तो हमेशा वो गैपिंग बना रहता है। तो इसका ये डिसएडवांटेजेस है किसका? फॉर्मल कम्युनिकेशन का। अब देख लेते हैं हम लोग इट रिड्यूसेस एक्यूरेसी। आप देख लीजिए, चूंकि अब ऊपर से चला मैसेज, अब मैसेज चला और नीचे तक पहुँचते पहुँचते किस तरीके का मैसेज हुआ, तो वो एक्यूरेसी हो सकती घट सकती है, क्योंकि हूबहू वही चीज़ हो सकता पास ना हो, चाहे वो वजह कुछ भी हो सकता है। जो ऊपर से दिया गया ऑर्डर और वो ऑर्डर सुनकर नीचे वाले स्टाफ को पास किया, तो हो सकता है वो जो मैसेज पास किया गया हो वो 100% वही मैसेज ना हो जो ऊपर से दिया गया हो, जो ऊपर से ऑर्डर दिया गया हो। तो ये आप समझिए कि ये एक्यूरेसी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि वो स्टेज बाय स्टेज आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आ रहा, डायरेक्ट नहीं हो रहा। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, जो बोला गया यहाँ पर सुन लिया गया। ठीक है जी, लाइक सपोज दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा IT टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सारे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, मैनेजर्स हो, वर्किंग स्टाफ्स हो, नीचे वाले सभी लोग के साथ एक साथ, तो वो हुआ ना कि एग्जैक्ट वो चीज़ मिल रहा है सभी को। लेकिन अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास किया डायरेक्टर्स ने पास किया मैनेजर ने पास किया नीचे अपने लोअर स्टाफ को, लोअर स्टाफ ने और नीचे लोअर स्टाफ को पास किया, तो वो थोड़ा सा आपको जो है वो मैसेज में हो सकता है डिफरेंस आ जाए। तो ये थोड़ा सा घटता जाता है, रिड्यूस होता है। आपको
तो ये आप देख सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज है कि एक्यूरेसी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है इट गिव्स अननेसेसरी हैरेसमेंट। अच्छा, हैरेसमेंट का मतलब ये हुआ कि सपोज आप इसको इस ढंग से समझिए, आप ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम करते देखा होगा, आपको भी अनुभव होगा कि सपोज दैट ऊपर से एक लोड दिया गया, एक वर्क दिया गया कि इसको दिस वर्क शुड बी डन विद इन दिस टाइम लिमिट। अब वो उस टाइम लिमिट में वो हो सकता है काम ना हो, और अगर काम नहीं हुआ, सही ढंग से काम नहीं हुआ, तो नीचे वाले को हरेसमेंट होता है, नीचे वाले को फिर से उस काम को करने की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत अगर ऊपर वाले की नज़र में, अगर जिन्होंने काम को सौंपा, अगर उनकी नज़र में वो काम में थोड़ा सा जो उनकी जो चाहत थी, वो जो चाहते थे उस तरीके से काम नहीं हुआ, तो आपको हो सकता है कि उस काम को दोबारा करना पड़े। तो अननेसेसरी हरेसमेंट का यहाँ पर हो गया आपको एक्स्ट्रा वर्कलोड के कारण, अननेसेसरी हैरेसमेंट जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उतना चल सकता था। लेकिन चूंकि अब मैंने बोला ना कि फॉर्मल है, तो फॉर्मल है तो चूंकि गैपिंग तो हमेशा है। अब नीचे वाले को कुछ बोल दिया, तब नीचे वाले उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, है कि नहीं जी, क्योंकि उनको पता है कि हमसे ये वो हाई लेवल के हैं, हो सकता है मुझे नौकरी से निकाल दें, हो सकता है मुझे कुछ बोल दें, तो वो उस लायक नहीं समझते कि मैं इनको कुछ पलट के बोल पाऊँ। तो हरेसमेंट जो है अननेसेसरी, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज ऑलवेज देयर इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये आप समझ लीजिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में अननेसेसरी हरेसमेंट हमेशा रहता। तो ये आपने अभी देखा कि किस प्रकार से फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, इसको आप गौर से समझेंगे। अभी यही मैं चर्चा कर रहा था फ्रॉम आपको कि ऊपर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नीचे, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही कम्युनिकेशन हो, क्योंकि अगर वो उन्होंने कुछ टास्क दिया तो वो नीचे वाले तक पहुंचा, अब नीचे वाले भी तो उस काम को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं ना जी। तो ये जो कम्युनिकेशन हो सकता है वो अलग अलग प्रकार के हो सकता है, तो उसके आधार पे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसका फॉर्मल टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ये जो आप देख पा रहे हैं, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन और ऑनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये कम्युनिकेशन का आधार जो है कि किनके बीच हो रहा है उस पर आधारित है। सपोज दैट फर्स्ट में आप आइए, क्योंकि यहाँ बड़े गौर से देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो आपको पूरा माजरा समझ में चला आएगा कि क्या होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आपने ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत की, आप अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के नीचे भी कुछ लोअर मैनेजर्स हैं, क्योंकि जूनियर मैनेजर भी हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी बहुत होते हैं, तो नीचे वाले स्टाफ हो सकते हैं। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेके नीचे तक, लोअर स्टाफ तक जो कम्युनिकेशन हुआ वो आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये जो हुआ ना डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो लोअर स्टाफ से जो हुआ, नीचे वाले आपके स्टाफ को कुछ वर्क दिया गया, अब वो अपना पास करेंगे ऊपर तरफ, लोअर स्टाफ जो है पास करेंगे, मैनेजर्स पास करेंगे, ऊपर वाले डायरेक्टर्स पास करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस तरीके से वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है जी। नीचे फ्रॉम लोअर टू अपर मीन्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तीसरा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, आप देखिए समझिए गौर से, सपोज दैट मैनेजर के बीच बातचीत हो रहा हो, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल मीन्स ये लाइन, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब इधर हो गया। अब मान के चले कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आप देख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल मीन्स इस तरीके से लाइन बना हुआ, इधर भी मैनेजर है और इधर भी मैनेजर है, मैनेजर साहब और इधर मैनेजर साहब। एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के बीच अगर कम्युनिकेशन हो रहा हो, ठीक है जी, तो वो जो कम्युनिकेशन आता है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। एक ही कंपनी के अंदर अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बातचीत चर्चा चल रही, इसमें इट मीन्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स की बातचीत के बीच बातचीत हो रहा हो सकता है डायरेक्टर्स के बीच बातचीत हो रही हो सकता है स्टाफ नीचे वाला जो लोअर स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ है, उनके बीच बातचीत हो। तो सेम कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल, सेम प्लेन, सेम अपने रैंक के लोग के साथ बातचीत करें, मैनेजर्स के साथ बातचीत, ठीक है जी। लोअर स्टाफ के बीच बातचीत,
डायरेक्टर्स के बीच बातचीत, वो अगर मीटिंग हो रही हो, चर्चा हो रही हो, कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो दैट कम्युनिकेशन विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अपवर्ड का मैंने आपको समझा दिया कि अगर लोअरिंग स्टाफ है, अगर अपने ऊपर वाले स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नहीं, वर्किंग स्टाफ हुआ है, ये मैनेजर से बातचीत किया, मैनेजर या तो बातचीत करें डायरेक्टर्स के साथ, तो मैनेजर का डायरेक्टर से बातचीत जो किया गया, तो ये कम्युनिकेशन जो कहलाया वो आपको कहलाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, राइट। तीसरा हम लोग चौथा देख लेते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी दो अलग अलग हो और दो कंपनी अलग अलग हो, और मान के चलिए कि अच्छा, डायगोनल मीन्स क्या होता है, इस तरीके से इस तरीके हो सकता है कि एक कंपनी यहाँ हो, इसके जो मैनेजर हो और इधर वर्किंग स्टाफ हो, ठीक है जी, और ये दूसरी कंपनी के मैनेजर हो और ये वर्किंग स्टाफ हो। ये जो इस दूसरी कंपनी के, सपोज दैट ये अलग कंपनी है, ये अलग कंपनी है, ठीक है, तो इस कंपनी के मैनेजर जो है दूसरी कंपनी के वर्किंग स्टाफ के साथ बातचीत करें, तो आप समझ लीजिए कि ये अलग वो कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन किस लिए बनाया गया? ये नॉट फ्रॉम सेम कंपनी, सेम ऑर्गेनाइजेशन, इट रिफर्स टू एज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच, अगर डिफरेंट पोजीशन के बीच बातचीत हो रही हो, अगर कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है डायगोनल कम्युनिकेशन के बीच आता है। तो इसके बारे में अगर आपको लिखना आ गया है, किसी ने पूछा, तो मैं समझता हूँ कि आप एक्सप्लेन कर देंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप डाउनवर्ड, अपवर्ड, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो डायगोनल हो, इस सब की चर्चा आप आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबका मीनिंग आपको समझ में आ गया। देखिए, लैंग्वेज का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, लैंग्वेज आप अपने तरीके से बना सकते हैं। सपोज मैंने आपको अभी बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें, फॉर्मल कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया, ये मेरा लैंग्वेज है। अब आपने इसको समझ लिया, अब इसको अपने लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा आराम से लिख सकते हैं इसको। आप इसको अपने लैंग्वेज में सपोज फॉर्मल कम्युनिकेशन को डिफाइन करें, जब मैंने पॉइंट वाइज लिखा, हो सकता है आप 10 लाइन के रूप में बनाकर इसको बेहतर ढंग से आप लिख सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ स्टूडेंट। तो इसकी चिंता नहीं करना, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। तो ये आप जब समझ जाएंगे, एडवांटेजेस भी आपको, अगर मैंने पॉइंट में लिखा, इसको अगर आप और लॉन्ग कर सकते हैं, इसको आप एक लाइन को, जिस इसको मैंने समझा दिया, तो ये आपको बहुत बड़ा, आप 2, 4, 5 लाइन में भी लिख सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप जब इसके बारे में लिखेंगे या इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अगर सोचूं तो मैं समझता हूं कि आप सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, आप बेहतर ढंग से सभी लोग इसका जवाब दे पाएंगे बेहतर ढंग से। और अगर ज़्यादा, और आपके अपने दोस्त जितने भी लोग हैं, देख लीजिए वहाँ पर से डाउनलोड प्ले स्टोर बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाकर, और हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ 7050403084, इस पर ज़रूर आप कॉल करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एडमिशन से रिलेटेड हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप डायरेक्ट उस पर कॉल भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है। और आप लोग सारे लोग मन लगाकर यहाँ पर स्टडी करें, मन लगाकर पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं चर्चा करूँगा तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करूँगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों में फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या दोनों में फ़र्क है, इस पर चर्चा मैं करूँगा। तब तक आप इसको स्टडी कीजिए। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप इधर उधर से कहते हैं ना कि कलेक्शन करना, कोई जरूरी नहीं कि मैंने आपको इतना बताया तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आप अपने तरफ से और भी चीज़ों का संग्रह कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड मोर, तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेहतर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई कि फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों ज़रूरी है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों को समझ लिया आपने। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलता हूँ तो ज़रूर आपको मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बताऊँगा, उसका डिटेल स्टडी करवाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।